और रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एज़ यूजुअल आप लोगों का मेज़बान डॉक्टर शामिर अली मेमन हाज़िर है आप लोगों के साथ। आज का हमारा टॉपिक है फ़ोबियाज़। फ़ोबियाज़ का ताल्लुक मेंटल हेल्थ से, मना दिमागी सेहत के साथ ताल्लुक है इस टॉपिक का। फ़ोबियाज़ का आसान उर्दू के अंदर मीनिंग है, माना है कि डर, घबराहट, खौफ, तारी हो जाना। वैसे तो स्पेसिफिक फ़ोबियाज़ में काफ़ी फ़ोबियाज़ आ जाते हैं, बट मैं कोशिश करूँगा कि एक या दो के ऊपर मैं अपनी रोशनी डालूँ, और ताकि आप लोग भी बोर ना हों। अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो ऑब्वियसली मेरे मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स अगर बोर होंगे तो फिर मुझे मज़ा नहीं आएगा। फ़ोबियाज़ के अंदर क्लास्ट्रोफोबिया को हम डिस्कस करना चाहेंगे। आप सब जानते हैं कि या आप लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस ज़रूर गुजरे होंगे, फैमिली में, अपने सर्कल में, गैदरिंग में, अपनी कुलीस के दरमियान, या वैसे ही कामन माशरे के अंदर अगर आप कमरे में बंद बैठे हैं या कोई बंदा बंद बैठा हुआ है या आपके साथ और भी लोग बैठे हैं तो फ़ौरन कोई ना कोई सब में से एक उठ के कहता है कि भाई फ़ौरन दरवाज़ा खोलें, मुझे घबराहट हो रही है। खौफ का तो फौरी नहीं बोलता, मगर घबराहट का ज़रूर बोलता, मुझे घबराहट हो रही है, दरवाज़ा फ़ौरन खोलें। और ज़ाहिर है अगर किसी को बंद कमरे में घबराहट या खौफ तारी हो रहा है तो फिर उसको हर बंद चीज़ में घबराहट और तारी होना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर लिफ्ट है, वो लिफ्ट में भी फिर कोशिश करता है कि मैं लिफ्ट में नहीं चढ़ूँ, चाहे वो 5 मंजिला हो चाहे 7 मंजिला हो। वो उसकी प्रायोरिटी यही होती है कि मैं बाय फुट जाऊँ और बाय स्टेयरकेस जाऊँ। लिफ्ट को वो डिफ़र कर देता है। अगर ऐसे कैफियत वाले बंदे को अगर आप किसी गाड़ी में भी बिठाएंगे कहीं घूमने फिरने के लिए या कहीं काम से जाने के लिए, तो जब आप शीशे गाड़ी के लॉक करते हैं तो पहली फुर्सत में कहता है कि नहीं भाई प्लीज़ आप शीशे को नीचे रखें। जब आप उससे सवाल करते हैं क्यों भाई, गर्मी इतनी शदीद हो रही है, हमें एसी की ज़रूरत है, तो वो कहेगा नहीं भाई, नहीं तो फिर मैं गाड़ी से मुझे उतार दें। इस तरह भी यहाँ तक भी वो बोल देता है। तो ओबियसली आपका फ्रेंड होता है या फैमिली मेम्बर होता है या कोई सर्कल का या अपना कोई कुलीग होता है, तो आप तो नहीं चाहेंगे कि हम इसको ऑफलोड कर दें। आपको बिठाना होता है तो फिर उसकी वजह से आप लोग गाड़ी के शीशे नीचे रखते हैं, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो। जब वो गाड़ी में होगी तो फिर हवाई जहाज़ में भी यही उसकी कैफियत होती है। वो हवाई जहाज़ में बिल्कुल नहीं बैठना पसंद करता, चाहे वो अंदरून शहर हो, अंदरून मुल्क हो, चाहे बैरून मुल्क सफ़र हो। आप उसको कोई भी चाम दे दें, आप उसको क्यों ना इस तरह कह दें कि हम आपको कहीं सैर तफरी के लिए लेके जा रहे हैं, कहीं कंट्री, किसी भी जो भी अपना जो हमारी करीबी कंट्रीज़ क्यों ना हो, मलेशिया हो गया या बैंकॉक वगैरह हो गया, दुबई तक भी वो नहीं जाएगा, कहीं नहीं कहेगा नहीं भाई सॉरी। वो अपना जो अपॉर्चुनिटी है वो उसको मिस कर देगा, बट वो नहीं जाएगा, चाहे ऑफिस की तरफ से क्यों न भेजा जाए उसको। ये जो कैफियत है, वो कैफियत तो जिसके साथ तो होती है वही जानता है कि इसके साथ क्या गुजर रही है। मगर चूँकि हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम इस चीज़ को समझते हैं, हम इन चीज़ों को पहले से पढ़ा हुआ है हमने, फिर हम रिफ़्रेश ओबियसली हम कोर्सेस करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो ये एक कैफियत है। अब उसके नतीजे में क्या होता है, उसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा होता है, हम इस चीज़ को बीइंग अ प्रोफेशनल्स हम समझ रहे होते हैं कि उसके हाथ पाँव ठंडे होना शुरू क्यों हो रहे हैं, या उसके हाथ पाँव सुन्न होना क्यों शुरू हो रहे हैं, या उसको घबराहट क्यों हो रही है, सर भारी क्यों हो रहा है, उसके साथ साथ उसकी हलक खुश क्यों हो रही है। इस तरह की भी कैफियत की शिकायत वो करता है। खैर ये अगर हम उसमें जाएंगे ज़्यादा उसमें डिटेल में तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। हाथ पाँव ठंडे इस तरह होते हैं कि एड्रेनलिन ग्लैंड्स होते हैं बॉडी के अंदर। मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। वो उनका फंक्शन ये होता है कि सिक्रेशन रिलीज़ करते हैं
जब इस तरह की कैफियत होती है तो बहुत रैपिडली तेज़ी से सिक्रेशन आउट करते हैं, जिसके नतीजे में हाथ पांव ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। एड्रेनलिन ज़्यादा सीक्रेट होती है। तो नमनेस जिस तरह सुनपना जिस तरह होता है, वो भी ओबियसली जब नर्व्स के ऊपर वो प्रेशर देता है दिमाग के ऊपर, तो फिर ये सारी चीज़ें न्यूरो से ही स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। और अब हम बात करेंगे सोशल फोबिया के मतलब, क्लास्ट्रोफोबिया के बाद सोशल फोबिया। सोशल फोबिया में आप लोगों ने नोट किया होगा कि अक्सर लोग गैदरिंग में जाने से घबराते हैं, चाहे वो कॉन्फ्रेंस क्यों ना हो, चाहे मीटिंग क्यों ना हो, या ऑफिस के 2-4 लोग जहाँ इकट्ठे होंगे उनके साथ नहीं खड़े होते, साइड होके किसी कान में किसी पॉकेट में वो बैठ जाएंगे या खड़े हो जाएंगे, बट वो कोशिश करते हैं कि आइसोलेशन में रहें। घर के अंदर भी इन्होंने एक जगह फिक्स की होती है, बस उस जगह पे कोई बैठ भी नहीं सकता। अगर फैमिली मेम्बर कोई बैठ जाएगा तो वो चिड़चिड़ापन का शिकार होते हैं, इरिटेट होते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। इस तरह कहीं भी आप उनको किसी भी इवेंट में, म्यूज़िक प्रोग्राम हो, कोई कुछ भी हो, वो बिल्कुल ही डिफ़र करते, कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम इस तरह की गैदरिंग में जाएं, अपना एक्सपोजर दें। ये सोशल फोबिया होता है। सोशल घबराहट होती है, सोशल खौफ होता है, वो पब्लिक के अंदर जाने से घबराते हैं। ओबियसली जाहिर है इंसान के अपने कंट्रोल में चीज़ें नहीं होती, सारी चीज़ें खुदा की तरफ से ही हो रही होती हैं, बट कुछ हद तक इंसान का अपना भी इसके अंदर रोल होता है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को एक मजबूत जहन दिया है, मजबूत एक सोच समझ दी है, अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है। अगर ऐसी कैफियत इंसान के अंदर आना शुरू हो जाए तो ओबियसली इंसान को पता लग जाता है, इंडिकेटर्स आ जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर अपने नफ्स को स्ट्रांग करना चाहिए। अगर खुद में इतनी सलाहियत नहीं है तो अपने सीनियर से, आप देखें जो बुर्दबार है, बोल्ड है, अपने कोलीग है, जाना तो आपको साइकोलॉजिस्ट की तरफ जाना चाहिए। 50% लोग नहीं जाते। 50% मेरी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ऐसे ही गुजार देते पूरी ज़िंदगी, एजेड हो जाते हैं, सीनियर सिटीज़न हो जाते हैं, फिर भी उसी कैफियत में गुजार रहे होते हैं, तस से मस नहीं होते। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी इस मोटिवेशन का मकसद ही ये है कि आप लोगों के इर्द गिर्द में या आपके दोस्तों में कोई इस तरह की कैफियत का बंदा है, ही और शी नीड्स टू कंसल्ट विथ साइकोलॉजिस्ट। क्यों कि ये एक लाइक डिजीज है, इसका नफ्सियात से ताल्लुक है, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, परेशानी की सब कैटेगरी है। इसके जो रीज़न है, कुछ तो दिमाग के अंदर सेंटर्स होते हैं जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनका डिस्टर्बेंस चलता है, जिसकी जो असरात हैं वो आपकी तबीयत के ऊपर, आपके सारी हरकत के ऊपर मुरतब होते हैं। और दूसरा जो रीज़न है इसका, जेनेटिकली भी ये ट्रांसमिट होता है पेरेंट्स की तरफ से। अगर वालदेन में ये चीज़ है तो फिर बच्चों की तरफ भी मुंतकिल हो सकती है। थर्ड, एनवायरमेंटल, आपके इर्द गिर्द का माहौल किस तरह का है। कोई किसी ऐसे बंदे के साथ या ऐसे ग्रुप के साथ आप बैठ रहे हैं जहाँ इस तरह की बातें ऑलरेडी जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं, तो ऑब्वियसली आप कितना अपने आप को बचाएंगे। फिर बैठ बैठ के आहिस्ता 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 आपकी भी तबीयत ज़ायल होना शुरू हो जाती है। आप किसी को जो है वो इसका ट्रीटमेंट यही है कि अगर किसी को इस तरह की कैफियत लाक है
तो हम जहाज़ तो नहीं उड़ाना बंद कर देंगे, या गाड़ी तो नहीं चलाना उसके लिए बंद कर देंगे, या कमरा तो नहीं मुस्तकिल बंद कर सकते या खोल सकते। जाहिर सी बात है उसकी जो ज़हन की कैफियत है ना, उसकी हमें मॉडिफिकेशन करनी होती है, उसको हमें ट्रीटमेंट करना होता है। ट्रीटमेंट प्राइमरी क्या होता है, जो साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट जो दिमाग का डॉक्टर है, एक दिमाग के दो तरह के डॉक्टर होते हैं, एक होता है साइकोटिस्ट और दूसरा होता है साइकोलॉजिस्ट। तो मैं जो हमारे मेडिकल्स के साथ रिलेटेड है, या जो मेरे ज़्यादा सिलेक्टेड जो मेरे व्यूअर्स हैं वो तो इस चीज़ को समझते हैं साइकोलॉजिस्ट साइकोटिस्ट को, मैं बिल्कुल ही कॉमन और आम लोगों के लिए बताना चाह रहा हूँ कि साइकोटिस्ट एक अक्सर होता है ना कि भाई दिमाग के डॉक्टर तरफ ले जाए, नफ्सियात के डॉक्टर तरफ। साइकोटिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट दोनों में फ़र्क होता है। साइकोलॉजिस्ट आपको दवाई नहीं देता, साइकोलॉजिस्ट की तरफ आप बेखौफ होके जाएं। अगर आप लोगों को बस औकात होता है ना, साइकोटिस्ट की तरफ भी जाना चाहिए। कुछ लोगों में एक है ना बैरियर कि नहीं, हम सर दिमाग नफ्सियात के डॉक्टर पास जाएंगे और दवाइयाँ खाएंगे। ये भी एक टेबू है कि नफ्सियात की दवाइयाँ खा रहा है, फिर मोहल्ले वाले नहीं भाई ये तो नफ्सियाती है, नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। क्यों कि ये कैफियत किसी के साथ भी हो सकती है, यू नेवर नो। जब वो एक्स वाई जेड के साथ हो सकती है, मेरे साथ क्यों नहीं हो सकती, ये जहन में सोच रखा करें। क्योंकि जो दिमाग है, जो ब्रेन है, उसकी केमिस्ट्री और उसकी जो कंपोजिशन है, उसकी जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, वो एक जैसी है ऑलमोस्ट। सो ये टेबू से आप हटें और संजीदगी से आपके इर्द गिर्द इस तरह का कोई पेशेंट है तो आप उसको कैरी करें साइकोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि उनको ये समझाएं कि आपको दवाइयाँ नहीं चलाएंगे। साइकोलॉजिस्ट उसको असेस करेगा, उसका जो डर खौफ है, उसकी वजह है, उस चीज़ को वो इवेल्युएट करेगा, असेस करेगा, देन फिर उसको साइकोथेरेपी देगा। उनका एक अपना तरीक़ेकार है, उसको साइकोलॉजिकली उसको डोजेस देगा, ठीक है, साइकोलॉजिकल थेरेपीज के थ्रू, बगैर किसी दवाई के मरीज सही हो जाता है। सिर्फ जस्ट जाना पड़ता है। हाँ, अगर उसमें सीवियरिटी है, मना ज़्यादा है, अगर कैफियत तारी बहुत ही ज़्यादा, साइकोलॉजिस्ट वो खुद ही डिसाइड करता है कि नहीं ये मुझसे हैंडल नहीं हो पा रहा, तो देन वो फिर खुद रेफर करता है साइकोटिस्ट की तरफ। साइकोटिस्ट जो है ना वो फिर आप लोगों को मेडिसिन वगैरह तजवीज़ कर रहा होता है, आपके कैफियत के, आपकी डिजीज़ के अकॉर्डिंगली, उसके मुताबिक दवाई दे रहा होता है। ठीक है जी। सो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये छोटी सी मालूमाती वीडियो क्लिप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बावजूद भी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो फील फ्री मेरे पेज पे और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, मेरा यूट्यूब चैनल इंडस टीवी के नाम से, और ये वाली वीडियो या पहले वाली वीडियोस भी उसके ऊपर भी अपलोडेड होती हैं। आप लोग आराम से अपना सवाल वगैरह कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने व्यूअर्स के साथ राब्ते में रहूँ, और मैं जवाब ज़रूर देता हूँ। कुछ घंटे या एक दिन या 2 दिन देर ज़रूर हो जाए, बस औकात हम कहीं स्टक हूँ, कहीं मसरूफियात में, तो देन फिर देर लग जाती है। अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है विदिन 24 आवर्स में रिप्लाई दे दूँ अपने व्यूअर्स को। सो इसी उम्मीद के साथ कि हम जो है वो पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ साथ उठेंगे बैठेंगे, और जो नेगेटिव है उनको कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट करें। और उम्मीद है कि कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, तमाम चीज़ें आसान होती हैं। इंसान
को अल्लाह ने बहुत सारी एक्सपर्टीज़ दी होती हैं और अल्लाह ने बहुत सारा इल्म दिया होता है। और मुझे उम्मीद है कि मेरा लेक्चर आप लोगों को फिर से पूछना चाह रहा हूँ कि बताना चाह रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा। सो अल्लाह हाफिज़ नासिर। आप लोगों को अल्लाह हमेशा हामी रहे आप लोगों का, हामी और नासिर रहे। अपने मेज़बान डॉक्टर शामिर अली मेमन को इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।